जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था कि हम टूर के लिए प्लानिंग कैसे करेंगे, कैसे जाएंगे और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको बताते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ये इनर लिया था वार्मर। ये पहनना है, मुझे अंदर पहनना है ये। और एक ये ऊपर का, ये दो चीज़ें जो कि मैं अंदर पहन के जाऊँगा, जिसे कि फर्स्ट लेयर बोलते हैं। जब भी कभी ट्रैकिंग करते हैं तो ये पहन सकते हैं या वैसे भी पहन सकते हैं। ये देखिए, टू पीस ये लेके जाने हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं एक सेकेंड लेयर ये पहनूंगा और उसके बाद एक ये जैकेट लिया है। ये डबल जैकेट है जिपर वाला। इसमें कि ये दोनों जैकेट अलग अलग यूज सकते हैं। तो बिल्कुल जैसे आपको मैंने बताया कि फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर, इनका मतलब ये होता है कि एक तो होता है वार्मर जो आप अंदर पहनते हैं, वो काफ़ी गर्म हो अगर आप सर्दी वाले एरिया में जा रहे हैं। सेकंड लेयर जो होता है अपना स्वेटर या टी शर्ट टाइप की होती है, और थर्ड लेयर उसके ऊपर जैकेट। तो जैकेट को आप कभी भी खो सकते हैं, लेकिन सेकेंड और थर्ड लेयर हमेशा आपको पहन के रहनी होती हैं। तो इसलिए जब भी आप पैकिंग करते हैं तो पैकिंग करते समय एक बात का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखें कि जो सामान आपका है, प्लानिंग है आपको कि आज मुझे ये पहनना है, कल मुझे वो पहनना है, उस तरह से सामान की सेटिंग करें। और जो अपने मोजे हैं या छोटा मोटा सामान है वो सारा एक जगह रखें ताकि वो बिखर ना जाए। और इस तरह का बैग लें ताकि आप जैसे जैसे मैं पैकिंग कर रहा हूँ, देखिए अब आप, तो जो वार्मर हैं वो कैसे रखने हैं, छोटा टॉवल कहाँ पे आपको पता होना चाहिए, और इस तरह सेटिंग करें। आप साथ में एक मतलब अपना पॉली बैग भी रख सकते हैं, कहीं बारिश होगी या कोई कपड़े भीग गए तो आपको अलग से रखने पड़ेंगे। अगर आप सूखे कपड़ों में रख दोगे तो सारा गीला हो जाएगा। तो जैसे कैप है, सॉक्स है, टावल है, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा एक दो पेयर एक्स्ट्रा लेके चलने चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना आए। अच्छा, दूसरी बात, जब भी आप मतलब देखिए ये ट्राउज़र है जो मैंने ली थी, तो ये वाटर प्रूफ है और ये मतलब मल्टीपल है। जैसे आप कहीं जा भी रहे हैं, अगर बारिश होती है तो मेरी जैकेट और जो पैंट है ये दोनों ही वाटर प्रूफ हैं, और वैसे पैंट का भी काम करेंगी और वाटर प्रूफ मतलब रेनकोट का भी काम करेंगी। तो मल्टीपल कपड़े आप लेके जाएं ताकि कम से कम कपड़ों में आपको कोई दिक्कत ना हो। ये मेरा ट्रैक सूट है, कहीं पे भी मैं रात को रुकूंगा तो वहाँ पे अपना होटल में या किसी के भी रूम पे रुकूंगा तो वहाँ पे रात को मैं पहन सकता हूँ आसानी से और कंफर्टेबल होके सो सकता हूँ। ये वार्मर है जो मैं यहाँ से पहन के जाऊँगा। दूसरा और मैं 3 पेयर लेके जा रहा हूँ क्योंकि 3 डेज़ का मतलब एक दिन 2 दिन चल जाएंगे ये। एक को मतलब रोटेशन में पहन सकते हैं। और इसके अलावा एक टी शर्ट है, कभी अंदर जैसे गर्मी हुई या मौसम चेंज हुआ तो एक टी शर्ट भी आप रख सकते हैं। मतलब ये हाफ़ जैकेट है, अगर आपका मन है कि ठंड कम है और सिर्फ ऐसी है तो आप हाफ़ जैकेट भी पहन सकते हैं। ये देखिए, ये ट्राउज़र में बेल्ट है जो आप ऊपर, इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, मैं आपको बता दूं कि ये जो बेल्ट है ये आपके कंधों पे आ जाएगी और जो हम पैंट टाइट करते हैं तो पूरा वेट आपके पेट पे नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है, जब हम पैंट टाइट करते हैं तो हमारा पेट टाइट होता है और जब हम चलते हैं तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। ये डीकाथलॉन में एक मैडम थी, उन्होंने बताया था कि सर आप ये वाली ट्राउज़र लो अगर आपको लंबी ट्रैकिंग करनी है, क्योंकि कंधों पे पेट रहेगा, पेट पे नहीं रहेगा तो आप कंफर्टेबल रहेंगे। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, आपको स्लीपर जो डालनी है, पॉली बैग लेने हैं 2, ताकि कई बार क्या होता है हम जल्दी में कहीं पे भी नहा के और जल्दीबाजी में निकलते हैं तो गीले रहते हैं, तो वो गीले ना हों। और इसको हमेशा नीचे की साइड डालें ताकि आपको निकालने में कभी कोई दिक्कत ना हो। तो अब पैकिंग स्टार्ट करते हैं हम। मुझे ये ट्रैकिंग के टाइम पे पहननी है मेरी पैंट, तो मैंने सबसे नीचे डाली। ये भी मुझे उसी दिन पहनना है तो इसको भी नीचे। जैसे जैसे आपका प्लान है कि मुझे कब क्या प्लान कर रखा है, प्लान आप ज़रूर करें, बाकी तो ईश्वर की मर्ज़ी है कब क्या होगा।
और कपड़ों को लंबा ना करके रोटेट करके डालें, जिससे कि आपके सारे ही कपड़े नज़र आते रहेंगे। देखिए अब मुझे सारे कपड़े अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं कि कौन सा कपड़ा कहाँ है। अगर मैं तय लगा के लंबा लंबा डालूंगा तो कपड़े एक के नीचे एक दब जाएंगे और निकालने में दिक्कत होगी। देखिए मेरी टी शर्ट सारी से मुझे नज़र आ रही है ऊपर से। इस तरह से डालने हैं आपको ये सारे। कुछ ऐसे कपड़े हैं जिनको लगता है आपको कभी भी आपको बीच में निकालने पड़ सकते हैं, मौसम ठंडा होगा तो आप ऊपर से उनको निकाल सकते हैं, नहीं तो आप उनको साइड में कहीं भी डाल सकते हैं। और देखिए इस बैग में सबसे अच्छी बात है, जैसे बैग फैल जाता है तो आप ये बैग ऊपर से लगा के इसके ये स्ट्रिप्स खींच के इसे टाइट कर सकते हैं, ताकि इसका जो साइज़ है बिल्कुल छोटा हो जाए और बिल्कुल कपड़े अंदर बिल्कुल सेट रहें, ऐसे फूला फूला बैग नज़र ना आए। तो हमारी पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो में हमने पैकिंग की बात की और देखिए पॉली बैग मैंने आपको जैसे अब दिखाया था, ये हम ऊपर डाल देंगे ताकि कभी भी हमें रास्ते में कहीं कोई गीला है या बैग रखना पड़ता है या बारिश आ जाती है अचानक से, तो कवर तो होता है इसके अंदर, लेकिन फिर भी पूरा बैग कवर करना पड़े तो एक बड़ा पॉली बैग आपके पास होना चाहिए, चाहे वो कपड़ों के लिए किसी भी चीज़ के लिए काम आएगा। इसको इधर उधर ना फेंकें, अपने बैग में सबसे टॉप में रखें कि कभी भी इन केस ऑफ एमरजेंसी आपको गीले में बैग रखना पड़ता है या कोई भी दिक्कत होती है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये आप ज़रूर रखें। तो पैकिंग तो मैक्सिमम पैकिंग एक बहुत ज़रूरी पार्ट है ट्रैकिंग का या किसी भी टूर का, क्योंकि अगर आपकी पैकिंग सही रहेगी, सारा सामान रहेगा, तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर पैकिंग में कोई दिक्कत होती है, सामान नहीं है, तो आपका पूरा टूर ख़राब हो सकता है और आपकी प्लानिंग ख़राब सकती है। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मैंने कपड़े किस तरह के लिए, मैं किस प्लेस में जा रहा हूँ। अगर मैं बर्फ़ पे जा रहा हूँ तो कौन से कपड़ों में मेरी फ़ोटो अच्छी आएगी या कौन सा लुक अच्छा आएगा, मैं ब्लैक पहन के जाऊँ या येलो पहन के जाऊँ या रेड पहन के जाऊँ। हाँ, मेरे पास एक थोड़ी सी लगी थी, मैं कैप जो था वो गर्म कैप ले गया था, स्पोर्ट्स कैप नहीं ले गया था, तो वो भी आपको एक स्पोर्ट्स कैप भी रखनी चाहिए ताकि इतनी कभी कभी गर्मी नहीं होती है, लेकिन कैप लगाने की वजह से बाल ख़राब हो जाते हैं, तो आप एक स्पोर्ट्स कैप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम कंटिन्यू जुड़े रहेंगे अपने पार्टों के साथ। अभी पैकिंग होगी, अगले में हम आपको एयरपोर्ट के बारे में